माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम एज यूजुअल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर के थर्ड चैप्टर फ्लुएंसी इन इंग्लिश के बिली इलियट इज माई स्टोरी only less happy. This is the lengthy name of the chapter, so I'm going to talk about this chapter in a story as I told you so many times कि स्टोरी में चैप्टर समझना बहुत आसान होता है, उसको ओन वर्ड्स में लिखना भी आसान होता है। तो आज के इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी एज एन स्टोरी, बट मैं सबसे पहले बता दूं इस चैप्टर में क्या बात की गई है और द मीनिंग ऑफ द चैप्टर। जैसे कि इसमें चैप्टर का नाम बताया गया है बिली इलियट इन माई स्टोरी। तो बिली इलियट जो है इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर है उनकी एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं, जिस वजह से उस चैप्टर का नाम कुछ ऐसा दिया गया है ओनली लेस हैप्पी। एक्चुअली उनका जो बचपन है वो काफी डिफिकल्टीज से गुजरा होता है, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइक दैट। सो अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में सबसे किस फेमस पर्सनालिटी के बारे में बात की गई है। बैरी जॉन। बैरी जॉन के बारे में आप सबने सुना होगा। बैरी जॉन जो थे वो कौन थे? बैरी जॉन जो है वो फेमस ब्रिटिश इंडियन डायरेक्टर है, जो एक थिएटर ग्रुप उन्होंने यहाँ पर आकर इंडिया में खोला था, स्टार्ट किया था, जो बहुत फेमस हो गया, जिससे सीखकर काफी सारे कलाकार इंडिया के निकले हैं, जिसमें से बहुत फेमस जो है वो है शाहरुख खान और मनोज बाजपेयी जो है, उनके नाम आपने सुने होंगे। वो उन्होंने एक्टिंग उन्हीं से सीखी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि किस तरीके से इस चैप्टर में उनके बारे में बताया गया है और किसने इसके चैप्टर उनके बारे में एग्जैक्टली बताया है। एक्चुअली क्या होता है कि इंटरव्यू, आप सब जानते हैं कि इंटरव्यू क्या होता है। तो एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट थी उस टाइम की, जिनका नाम था सोमा चौधरी। तो सोमा चौधरी जो है उन्होंने इनका इंटरव्यू लिया था बैरी जॉन का, और इंटरव्यू लेते वक्त उन्होंने जो सवाल किए थे उन सवालों के जो जवाब दिए थे बैरी जॉन ने, उसी को इस चैप्टर में बताया गया है। और किस टाइप के क्वेश्चंस उनसे किए गए थे, किस टाइप के आंसर्स उन्होंने दिए थे। तो इनमें सबसे पहला सवाल था जो उन्होंने किया था वो ये था कि भाई आपका जो बचपन था वो किस तरीके से गुजरा और आपने जो थिएटर ग्रुप था उसकी शुरुआत कैसे की और किस तरीके से आपने अपना ये थिएटर ग्रुप स्टार्ट किया था। राइट। सो भाई उन्होंने बताया बैरी जॉन ने कि वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पेरेंट्स जो है वो जो पेरेंट्स थे वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, और उनके जो पापा थे एग्जैक्टली वही एक अर्निंग पर्सन थे उनकी फैमिली में, और उनका काम था वो ट्रैक्टर बनाने की किसी कंपनी में काम करते थे, और वो ये चाहते थे कि बैरी जॉन भी उसी कंपनी में काम करे। तो उनके खुद के कोई फ्रीडम नहीं थे। बैरी जॉन वेकेशंस भी एंजॉय नहीं कर पाते थे। द रीजन बिहाइंड इट दैट उनकी जो अर्निंग थी वो उनके फादर की अर्निंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, वो वेकेशन भी एंजॉय कर पाते थे। इसी वजह से क्या होता था कि उनको वेकेशन टाइम में भी थोड़ी और जॉब्स करके अपना गुजारा करना पड़ता था, और स्कूल के बाद वो कॉलेज करना चाहते थे बट उनके फादर नहीं चाहते। तो इवन उनका स्टडीज में भी बहुत ज्यादा फोकस नहीं था। वो ये चाहते कि वो ड्रामा कंपनी ज्वाइन करें, ड्रामा करें, एक्टिंग करें स्टेज पे, बट उनके जो पेरेंट्स थे वो ये नहीं चाहते थे क्योंकि उनकी इनकम बहुत अच्छी नहीं थी। इवन वो चाहते थे कि वो ड्रामा कॉलेज इवन लंदन में वहां पर कोई ज्वाइन करे, बट उनका जो हाउ टू से कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वहां पर वो ज्वाइन कर पाए, और थोड़ा सा गैप भी था। गैप इन द सेंस कि जो उनकी जो क्वालिफिकेशंस थी या उनकी जो वे ऑफ टॉकिंग स्टाइल था, या फिर उनके जो लोअर मिडिल क्लास एरिया से जो लोग बिलोंग करते थे वो वहां एडमिशन ले ही नहीं सकते थे, काफी महंगे होने की वजह से। दिस वॉज द रीजन, दैट्स व्हाई ही वॉज इवन अनएबल टू ज्वाइन दैट कॉलेज, द ड्रामा कॉलेज एट द सेम टाइम इन द लंदन। सो उन्होंने वहां पर ज्वाइन तो कर नहीं पाए। वो अब क्या हुआ कि जब वो ज्वाइन नहीं कर पाए तो जो ड्रामा कंपनी के जो वहां के ड्रामा कंपनी के एक डायरेक्टर थे, उन्होंने उनसे कहा कि यहाँ पर तो आपका कुछ नहीं हो सकता, तो आप क्या करें, आप इंडिया चले जाइए, क्योंकि इंडिया में इस समय ड्रामा एक्शंस और ये इसका बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है। आप इंडिया जाएंगे तो आपका कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। when he actually got the chance to come in India, तो उन्होंने बिना सोचे वो इंडिया आ गए, अपने घर छोड़ दिया था उन्होंने, बिकॉज द रीजन बिहाइंड इट दैट कि उन्हें फ्रीडम कभी मिला ही नहीं था। उनके फादर उन्हें कभी स्टेज पे देखना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे उनकी तरह वो नौकरी करें, समथिंग लाइक दैट ही वांट्स एक्चुअली। सो इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया था। अब छोड़ने के बाद वो वापस आ गए, इंडिया आ गए। इंडिया में आकर उन्होंने पहले स्टार्टिंग में कुछ स्कूल्स में ड्रामा सिखाना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे वो यंगस्टर्स के बीच में काफी फेमस हो गए। तब उन्होंने टैग थिएटर एक्शन ग्रुप करके एक अपना यतिका करके एक ग्रुप था, जिसके साथ उन्होंने अपना एक थिएटर एक्शन ग्रुप खोला था, मतलब एक थिएटर खोला था, जिसमें उन्होंने दैट वाज द फर्स्ट, इवन मैं बताऊंगी वो सन 70s में उन्होंने खोला था, सन 70s के टाइम की बात है, वो खोला था उन्होंने, और वो बहुत फेमस हुआ, और आज के टाइम में भी काफी फेमस है। ओवर 20 ईयर्स मतलब एट द सेम टाइम वो बहुत ज्यादा फेमस रहा, और उसमें तब तक कुछ नहीं था, उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं था, यू कैन से। और उनसे काफी फेमस पर्सनालिटी हमारे जो इंडिया के एक्टर हैं
फेमस एक्टर्स जो है उन्होंने उनसे एक्टिंग सीखी थी, उसमें से एक शाहरुख खान और मनोज बाजपेयी भी है। तो उन्होंने एक्टिंग वगैरह सीखी थी वहां से, तो यू कैन बिलीव कि कितना बड़ा होगा वो आज के टाइम में। तो दिस वाज द ऑल अबाउट कि उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसे इनिशिएट किया, ये इश्यूज उनकी लाइफ में आए, स्पेशली इकोनॉमिक इश्यूज बहुत सारे आए। हर फेमस पर्सनालिटी ऐसे ही नहीं बन जाती, एज वी ऑल नो, काफी एफर्ट्स करने पड़ते हैं, उन्होंने भी किए। अब उनके दूसरा क्वेश्चन ये था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उनसे पूछा गया कि दैट आपका जो एक्शन क्यों इतना फेमस है, आपका ये जो थिएटर ग्रुप है औरों से किस तरीके से अलग है। तो उन्होंने बताया कि मेरा हमेशा से ही मानना था कि जो थिएटर ग्रुप होते हैं उसमें केवल एंटरटेनिंग शो या फिर उसमें केवल टाइम पास करने के लिए चीजें नहीं दिखानी चाहिए। आई जस्ट वांट कि थिएटर, मेरा ही मानना है कि जो थिएटर होता है, जो स्टेज होता है, वो हम सबको एजुकेट करता है। तो वो इसी टाइप के शोज जो थे अपने थिएटर में दिखाते थे, रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू कि रियलिज्म पे बिलीव करते थे। जैसे दहेज प्रथा हो गई, रूढ़िवादी प्रथा हो गई, इन सबसे रिलेटेड वो शोज दिखाते थे ताकि लोग जो हैं उसको समझ सके कि व्हाट दे आर डूइंग दैट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, सबको नॉलेज मिल सके। उनका ये कहना था कि जो एक्टिंग व्हाट मतलब कि जो रियलिज्म से आती है। इवन उन्होंने ये भी बताया था कि मेरे यहाँ पर जो भी लोग सीखने आते हैं, आई डू नॉट इवन वांट टू चेंज देम, मैं उनको बदलना नहीं चाहता किसी भी एक्टर को। मेरा मन होता है हमेशा कि उनके रियलिज्म को बाहर निकालूं ताकि वो पहचान सके खुद को कि एग्जैक्टली उनके अंदर है क्या। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ एक हुनर होता है जिसको मैं इंप्रूव एनहेंस करने की कोशिश करता हूं। आई डू नॉट वांट टू चेंज एनीवन। यहाँ पर एक्टिंग मतलब किसी को बदलना नहीं होता, एक्टिंग मतलब सभी के रियलिज्म और एक मेन क्रिएटिविटी को बाहर लाना होता है। तो दिस इज द ऑल अबाउट उनका थिएटर, इसलिए सबसे अलग था क्योंकि वो रियलिज्म पे बिलीव करते थे। वो एंटरटेनिंग शोज और इन्हीं पर नहीं, वो एक मेन मतलब जो एग्जैक्टली जो देश का वो है उस पर बिलीव करते थे, देश के एग्जैक्टली मुद्दों को उठाते थे और उनसे रिलेटेड शोज बनाते थे। तीसरा उनसे पूछा गया था कि आपको क्या लगता है शाहरुख खान के बारे में, आपकी पर्सनल राय क्या है। तो शाहरुख खान जो थे उनके बारे में उन्होंने बताया कि शाहरुख खान बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ हैं और शाहरुख खान बहुत मेहनती है, वो अपना सारा काम बहुत पैशनेट होकर करते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो पैसे पर ना जाकर पैशन पे मतलब अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार हैं। दिस वाज द इवन मतलब दिस वाज द यू कैन से कि ये उनकी राय थी उसके बारे, शाहरुख खान जी के बारे में, द फेमस पर्सनैलिटी, द किंग ऑफ खान वी कैन से, उनके बारे में उनकी जो है वो राय थी, ऐसे समथिंग लाइक दैट। तो इस चैप्टर में बेसिकली बैरी जोन के बारे में बताया गया है। एक्चुअली बताया नहीं गया, उन्होंने नहीं बताया, सोमा चौधरी जो थी उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था, इंटरव्यू के रिगार्डिंग उनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब क्वेश्चंस में उन्होंने अपने रिप्लाई दिए थे जिसमें उनके इनिशियल स्टार्टिंग के बारे में पूछा गया था, उनके टैग जो द फेमस दैट एक्टर जो एक्शन थिएटर एक्शन ग्रुप था उनके बारे में बात की गई थी, किस तरीके से आपने स्टार्ट किया, कैसे आप इंडिया आए। तीसरा उनसे पूछा गया था शाहरुख खान वगैरह के बारे में आपकी राय। तो दिस वाज द ऑल अबाउट दैट इन चैप्टर में। बस ये ध्यान रखा है कि उन्होंने अपना उनका जो थिएटर ग्रुप था वो औरों से कैसे अलग था। दिस वाज द रीजन दैट वो रियलिज्म को इंप्रूव करते थे, वो रियलिज्म पे बेस्ड मुद्दों को उठाते थे और लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे। तो ये जो था इसके बारे में, बैरी जोन के बारे में, कहां से स्टार्ट हुआ, कहां पे खत्म हुआ, अगर आपको समझ में आ गया हो, अच्छी लगी हो वीडियो, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल so that I'll get the motivation, and please do not forget to press the bell button as well so that you can get my all the new notification of all my videos very quickly. Okay, or regarding the video, if you have any query, then you can ask the question directly to me by commenting on the videos as well. और कोई सब्जेक्ट और कोई इश्यूज रिलेटिंग टू एनीथिंग आप मुझे बता सकते हैं। कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट्स हुआ तो आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन माई यू नो हाउ टू से बाय माई मैनर हाउ आई टॉट टू माई स्टूडेंट्स। सो after all, at the end I just want to say that I'm gonna teach you so many interesting things on this channel. So I'll try to teach you different things जो शायद आप इजीली आप घर पर सीख सकते हैं और दैट इज वेरी नेसेसरी, और जिसके लिए बहुत 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 आपको इवन मेहनत करनी पड़ती है और पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आई एम गोना स्टार्ट दैट यू कैन से, मैं कोशिश कर रही हूँ उन वीडियोस को भी जल्दी से जल्दी बनाने की। सो please keep on touch or do not forget to subscribe this channel, and at the end I will just say thank you so much for patience hearing. Thanks a lot. Bye bye. Namaste.